हेलो फ्रेंड, मैथमेटिक्स बाय मिश्रा सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से वित्त पोर्शन का 4th वीडियो देखेंगे जो कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरे 3, 4 तथा 8 और 6 हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और भी क्वेश्चनों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो उसके लिए सूत्र होगा, मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका व्यास है ये, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये त्रिज्या होती है और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। व्यास का एक निर्देशांक मान लीजिए xy, x1 y1 और दूसरा निर्देशांक इधर वाला मान लीजिए x2 y2। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या बन जाएगा, इस जो व्यास है, जो कि वृत्त का व्यास है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं x1 और y1, दो इस वृत्त के निर्देशांक दिए गए हैं, और दूसरा है x2 y2। तो इसका आप लोगों को समीकरण ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। क्या होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसी से आप लोग किसी भी वृत्त के समीकरण ज्ञात करते हैं जब किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक आप लोगों को दिए गए हों तब। तो अब जैसे हम आपको फार्मूला ये वाला बता दिए, अब ये फार्मूला आप लोग लर्न रखिएगा। ये कब होगा, जब किसी भी वृत्त के व्यास के निर्देशांक आपको ज्ञात हों, तब ये फार्मूला लगेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञात हों तब ये फार्मूला लगेगा। तो अब चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के निर्देशांक 3, 4 तथा 8 और 6 हैं। अब इसी फार्मूले पर हम यूज कर लेते हैं। हमको निर्देशांक क्या दिए गए हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, 3 और 4, दूसरा क्या है 8 और 6। तो अब इसी फार्मूले पे यूज कर देंगे। x माइनस x1, देखिए यहाँ पर हम आपको कोऑर्डिनेट बता देते हैं। जब कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को डिनोट करता है, जिसको अगर 2 है तो x1 मान लेंगे, दूसरा y1 होता है, और दूसरे वाले में फिर इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। फर्स्ट वाला x को x एक्सिस को डिनोट करता है, x की वैल्यू को, दूसरा y की वैल्यू को। तो x माइनस x1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x2 के स्थान क्या हो जाएगा 8 प्लस y माइनस y1 का फर्स्ट का कोऑर्डिनेट का क्या निर्देशांक है 4, दूसरे में क्या हो जाएगा y माइनस y2 के स्थान पे 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10y प्लस 48 इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त का समीकरण हो गया जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात था। यही आप लोगों का फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 1 और -2 तथा 4 और -3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 5 पर स्थित है। फ्रेंड, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही मैंने वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण बताया था, आप लोगों को उसको लर्न रखा होगा। तो क्या होता है वृत्त का समीकरण व्यापक रूप में क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, जो बिंदु दिए गए हैं वृत्त पर, बिंदु कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, 1, -2, 4, -3 से होकर जाता है, यह वृत्त से होकर जाता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड,
इस इक्वेशन में हम जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने माना है इसी में इस बिंदु को एग्जिस्ट करा देंगे। जैसे 1 और -2 है, इसको एग्जिस्ट कराएंगे। अभी हमने आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये x को डिनोट करता है, दूसरा y को। तो जहाँ पर x है पहले इस बिंदु को लेंगे, बिंदु 1 -2 से इसके निर्देशांक लेते हैं। तब जहाँ पर x की वैल्यू है इस इक्वेशन में वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ y रखा है वहाँ पर -2 रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2g x के स्थान पर क्या रखेंगे +1 प्लस 2f y के स्थान पर क्या रखेंगे -2 प्लस c = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2g 1 में इंटू करेंगे तो 2g हो जाएगा और 2f का -2 में करेंगे तो -4f हो जाएगा प्लस c = 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2g -4f प्लस c प्लस 4 + 1 5 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इसी प्रकार हम जो दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया है निर्देशांक 4 - 3, इससे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। तो क्या हो जाएगा x के स्थान पर 4 रखेंगे और y के स्थान पर -3, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g x के स्थान पर क्या रखेंगे 4 प्लस 2f y के स्थान पर -3 रखेंगे प्लस c = 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 8g माइनस 6f प्लस c = 0। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8g माइनस 6f प्लस c प्लस 16 प्लस 9 25 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड। अब हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जिससे हम c की वैल्यू को हटा देंगे और g और f के फॉर्म में इक्वेशन को प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 बिकम्स, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा 8g माइनस 6f प्लस c प्लस 25 = 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। सेकेंड हमने क्या किया था 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। हम माइनस कर देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको मिल जाएगा 6g। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ से ये प्लस c माइनस c कैंसिल हो जाएगा, आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब ये एक इक्वेशन हमको फोर्थ मिल गया, क्योंकि आपके इक्वेशन में क्वेश्चन में ही दिया गया था कि वह वृत्त का समीकरण ज्ञात करना हमको जो बिंदु 1 और -2 तथा 4 और -3 से जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा इतने 3x, सरल रेखा क्या दी गई है, सरल रेखा आपको दी गई है 3x प्लस 4y = 5, यहाँ से होकर गुजरता है। तो चूंकि हमको पता है वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है -g माइनस f। अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 5 में एग्जिस्ट करा देंगे, उसी के स्थान पे इसको रखेंगे, ये x के स्थान पे रखेंगे, इसको y के स्थान पे हो जाएगा -3g माइनस 4f = 5। अब इक्वेशन नंबर इसको 6 मान लेंगे। अब इक्वेशन 5, 6, 4 और 3 को हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण 4, 5 और 6 तथा 6 से 4, 5 और 6 से आप लोग इसको सॉल्व कर से हमको क्या मान मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, ये g और f के फॉर्म में है, ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी इक्वेशन भी g और f के फॉर्म में है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से आप लोग g को कैंसिल आउट करा लीजिएगा और
उसके बाद एक बार f का मान निकाल लीजिएगा। f का मान किसी भी समीकरण चाहे 4 में चाहे 6 में रख कर g की वैल्यू भी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट आप लोग लिख देते हैं, g की वैल्यू आप लोग को आएगी -3, f का आएगा 1 और c की आएगी 5। ये आपको सॉल्व करने पर इक्वेशन 6, 4 और 5 को सॉल्व करने पर आपको ये मान प्राप्त होंगे। अब इन सभी वैल्यूज को आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, जो आपने वृत्त का समीकरण माना था। क्या माना था? वृत्त का वही व्यापक रूप का समीकरण, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसी में हम सारी वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा x² + y² + 2g के स्थान पे -3, x + 2f के स्थान पे 1 × y और प्लस c के स्थान पे 5 = 0। तो हो जाएगा x² + y² - 6x + 2y + 5 = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये आंसर आ गया सेकंड का। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है यदि x बराबर y, वृत्त x² + y² - 2x = 0 की एक जीवा है, तब इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने में समझ ना आया हो, इसको हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाते हैं। नंबर थर्ड, अब ये थर्ड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आपको बताया गया, उसमें दिया गया है कि कोई भी एक क्या है, y बराबर x किसी भी वृत्त की जीवा है। अब हम लोग मांग लेते हैं कि y बराबर x। हम पहले कोऑर्डिनेट मांग लेंगे एक्स वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे दिया गया है एक आपका सर्किल है। क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि एक वृत्त है जिसके x² + y² - 2x बराबर 0 ये दिया गया हमें। तो इसी से हम एक सर्किल ड्रा करेंगे और इसमें एक कह रहा है, हमको मान दिया गया है कि वह ऐसी रेखा जिसका x और y एक्सिस का मान बराबर है। तो देखिए, जब हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो हमको ये जो मिडल वाली ये लाइन, ये रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर x और y का मान दोनों बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हम मान लीजिए यहाँ पे पहुँचे इस बिंदु पर, अगर यहाँ से हम ये इसको ओरिजिन कहते हैं, 0 0 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से हम 1 2 3 अगर यहाँ पहुँचे, ये 3 है, 1 2 3 यहाँ लेंगे तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे दोनों का मान इक्वल होगा। इसीलिए इस लाइन को हम ड्रा करेंगे, क्योंकि उसमें दिया गया है कि x = y दिया गया है, जो कि एक वृत्त की जीवा है। अब ऐसे वृत्त हम मान लेंगे जिसकी जीवा ये लाइन हो सके। तो ऐसा वृत्त कैसे हमको प्राप्त होगा? इस प्रकार हमको मिलेगा। ये एक वृत्त हम ड्रा कर लेंगे जो कि जीवा x = y से होकर जाती है। इसका केंद्र हम लोगों को मिल जाएगा 0। और इस बड़े वाले वृत्त को, जो कि हमारे समीकरण इक्वेशन हमारे दिया गया है क्वेश्चन में, उसका सेंटर क्या मान लेंगे हम? उसमें देखिए ये वैल्यू हमारी 1 दी गई है, क्योंकि देखिए हम आप लोग इक्वेशन लिख देते हैं x² + y² - 2x = 0 दिया गया है। और आप लोगों को पता है ये अगर एक समीकरण है आपका वृत्त का, तो इसमें आपको केंद्र का मान, पहले सबसे पहले आप केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, तब हम वैल्यू रखेंगे। पहले ज्ञात कर लेते हैं -g - f। इस इक्वेशन को आप व्यापक रूप से समीकरण से आप कंपैरिजन कराइए, जो कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था। क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होता है हमारा व्यापक रूप का समीकरण। व्यापक रूप का समीकरण होता है, इसी से हम लोग इसको कंपेयर कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2gx है और यहाँ पे -2x है। तो हमें g की वैल्यू क्या मिल जाएगी? g की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? 1। यहाँ से g का मान 1 मिल गया और f का मान 0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसलिए g और f का मान हमको मिल गया। और c यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, c की वैल्यू भी 0 है। तो इसलिए हम, जो कि c हमारा क्या है, यहाँ पे त्रिज्या होगी, कांस्टेंट या त्रिज्या इसको बोल देंगे, त्रिज्या है। तो
तो हम इसको फाइंड करेंगे किस प्रकार कि g और f का मान, तो हमको -1 g के स्थान पे रखेंगे तो -1 हो जाएगा और f की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 1 और 0। क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव, तो इसको हम +1 लेंगे। तो +1 और 0। अब देखिए हमको इक्वेशन 2 दिया गया है, एक पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमको दिया गया x बराबर y, ये 2 इक्वेशन हो गए। हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, जो कि पहला इक्वेशन है x² + y² - 2x² 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा दिया गया x = y। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में x के स्थान पे या y के स्थान पे x रख देते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x² + y की वैल्यू हम x के रूप में रखते हैं, तो x² - 2x = 0, तो हो जाएगा 2x² - 2x = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2x हो जाएगा x - 1 = 0। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो 2x बराबर 0, देन x = 0। दूसरी बार हम x - 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x = 1। ये 2 कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए। कौन कौन से x के मान कौन कौन से प्राप्त हो गए, एक हो गया 0 और दूसरा 1। इसी प्रकार हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में रखेंगे। अब इसी में हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर सेकंड में ही दिया गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया गया है। देखिए यहाँ से कि x का जो हमारा मान होगा वही y का मान होगा, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके कोऑर्डिनेट 0 और 1। इसी प्रकार हमारे y की कोऑर्डिनेट, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड से x = y हमको हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया, तो y के भी कोऑर्डिनेट 0 और 1 प्राप्त होंगे। तो अभी हमने आपको ये रेखा बताई थी जहाँ पर x और y के मान इक्वल होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त होंगे, 1 और 1, क्योंकि यहाँ से भी हम x की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे और y की भी वैल्यू, तो ये इसके कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएंगे। अभी हम बड़े वाले वृत्त से इसके सेंटर से जो हमको निर्देशांक मिले 1 0 और जो हमारा दूसरा मिला है इस छोटे वाले वृत्त से, उस दोनों निर्देशांक को सॉल्व करेंगे। जो हमारी जीवा है y बराबर x, या हमारे दिए हुए वृत्त को बिंदु 0 0 जो कि मूल बिंदु है, तथा जो b हमारा पॉइंट है 1 1, ये जो हमारी जीवा है ये वाली लाइन जो x = y है, ये इस वृत्त की जीवा है। तो यह क्या कर रही है, देखिए इस दूसरे वाले वृत्त को किस जगह काट रही है, एक तो मूल बिंदु पर 0 0 पर, और दूसरी b पॉइंट जहां पर जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 है, इस 2 जगह इसको डिवाइड कर रही है। हम आपको फिगर में भी दिखा दें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b 1 पर काटती है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोगों को एक देखिए, हमने अभी आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला, कि जब हमको किसी भी वृत्त के व्यास के निर्देशांक दिए गए हों तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएं x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 = 0। ये हमने आपको फार्मूला बताया था जब किसी भी व्यास के निर्देशांक दिए गए हों। अब हमको देखिए यहाँ से 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए, अभी हमने आपको फिगर में ही दिखाया है। दोनों का हम लोग मान रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x - x1 के स्थान पे हमारा 0 हो जाएगा, x1 के स्थान पे 0 हो जाएगा, x - x2 के स्थान पे 1 हो जाएगा, प्लस y - y1 के स्थान पे 0 हो जाएगा, y - y2 के स्थान पे 1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। x² - x प्लस y² - y = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस y = 0। ये हमारा आ गया आंसर, जो वृत्त का समीकरण है। फ्रेंड, हम अब आज से वृत्त वाला पोर्शन आप समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो चाहिए, और आपको अगर वृत्त या सर्किल चैप्टर से कोई भी डाउट रहे तो हमारे सोशल मीडिया पर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, सोशल मीडिया पर जुड़ जाएं, या इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देंगे।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप तथा फेसबुक और टेलीग्राम चैनलों पर अवश्य शेयर करें ताकि इसको आप लोगों के फ्रेंड तक इसकी पहुंच बन सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड दोस्तों।